आइए दोस्तों, आज जानते हैं राजा राम मोहन राय इनके बारे में। तो इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ और उनका कार्यकाल 27 सितंबर 1833 तक चला। उनको आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का सबसे अग्रणी सहभाग है। राजा राम मोहन राय जी ने तत्कालीन भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। उनका विशेष योगदान सती प्रथा का निवारण, भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। वेदांत के ऊपर अंग्रेजी में लिखकर उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में भी बहुत प्रसिद्ध अर्जित की। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में पुराने विचारों से संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था, यानी कि उनको बहुभाषा का नॉलेज था। हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सूफी धर्म का भी उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। 17 वर्ष की अल्पायु में ही वे मूर्ति पूजा विरोधी हो गए थे। वे अंग्रेजी भाषा और सभ्यता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। धर्म और समाज सुधार उनका मुख्य लक्ष्य था। वे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों के विरोधी थे। अपने विचारों को उन्होंने लेखा और पुस्तकों में प्रकाशित करवाया, किंतु हिंदू और ईसाई प्रचारकों से उनका काफी संघर्ष हुआ, परंतु वे जीवन भर अपने विचारों का समर्थन करते रहे और उनके प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आइए जानते हैं, जब वो युवा अवस्था में थे तब उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उसके बारे में। जब वे मुश्किल से 15 वर्ष के थे तब उन्होंने बंगाल में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, जिसके संबंध में उनका कहना था कि वह वेदों में नहीं है। ये सब उन्होंने 1700 साल में किया था, 17 साल की अवधि में। तो समझो उनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। नवयुवक राम मोहन जी को इसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े। उन्हें कट्टरवादी परिवार से निकाल दिया गया और उन्हें देश निकाले के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। तथापि उन्होंने ईश्वर प्रदत्त परिस्थितियों में पूर्ण लाभ उठाया। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की और इस प्रकार बहुत सा ज्ञान और अनुभव संचित किया। राजा राम मोहन राय जी को मूर्ति पूजा एवं परंपराओं के विरुद्ध के कारण अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने तिब्बत यात्रा की तो उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण वहां के लामा भी उनके विरुद्ध हो गए थे। वे अरबी और फारसी पहले से ही जानते थे। अब उन्होंने संस्कृत की भी योग्यता प्राप्त कर ली। उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू और ग्रीक का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। एकेश्वरवादी राम मोहन राय जी ने जैन, इस्लाम आदि धर्मों का अध्ययन किया था। वे संसार के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों का मूल रूप में अध्ययन करने में समर्थ थे। इस कारण वे संसार के सब महत्वपूर्ण धर्मों की तुलना करने में सफल हो गए। विश्व धर्म की उनकी धारणा किन्हीं संश्लिष्ट सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, अपितु विभिन्न धर्मों के गंभीर ज्ञान पर ही आधारित थी। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाल अनुवाद किया। वेदांत के ऊपर अंग्रेजी में लिखकर उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में भी बहुत ख्याति अर्जित की। वो एक महान समाज सुधारक थे। आइए उनके समाज सुधारने में जो उन्होंने योगदान दिया उसके बारे में। तो पहले बात करते हैं उनके